क्या आप लोग भी मेरी तरह शादियों में मिलने वाला स्टीम चरखा ट्राई करने के बाद ये सोचते हैं कि इसे घर पे कैसे बनाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी नेमतें और बरकतें हमारे खाने में शामिल हैं। आज हम बनाएंगे पाकिस्तानी शादियों में मिलने वाला स्टीम चरखा, जो कि अंदर तक जूसी होता है। फॉयल पेपर पे लिपटा हुआ ये मज़ेदार सा स्टीम चरखा किस तरह से बनाया जाता है? किचन में मौजूद मसालों से हम इसे बनाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा मसाला हमें इसमें नहीं डालना। तो किस तरह बगैर ओवन या तंदूर के हम इसे सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशर कुकर या पतीले में बनाएंगे। आपने वीडियो को पूरा देखना है और इस तरीके से पहले चिकन में हम कट्स लगा लेंगे। आगे पीछे अच्छे तरीके से, बिल्कुल जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ इस तरीके से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। हमें 2-3 लेमन को स्क्वीज़ करना है इसमें। लेमन स्क्वीज़ करने के बाद हम इसी में लेमन के छिलकों को डाल देंगे। 3 से 4 हम लेमन को इसी तरीके से स्क्वीज़ करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम अपनी चिकन पे मल लेंगे। चिकन में मतलब कि ऐड करना है, हम लेमन इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि हमारी चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए और अच्छे तरीके से गल जाए और इसके अंदर नमक एब्ज़ॉर्ब हो जाए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी इतना ऐड करना है कि हमारी चिकन अच्छे तरीके से इसके अंदर डिप हो जाए। डिप होने के बाद हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। हमारी चिकन अच्छे तरीके से लेमन के पानी से मैरिनेट हो गई है। हम अब इसे अच्छे तरीके से निकालेंगे ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से नीचे गिर जाए। पानी अच्छे तरीके से छानने के लिए हमने इसे में स्ट्रेनर रखा है और इसे हम अच्छे तरीके से अपनी चिकन को हम स्ट्रेनर के ऊपर रख देंगे ताकि पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। पानी अच्छे तरीके से निकलेगा तो हमारी चिकन को हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम कुकिंग ऑयल को ऐड कर देंगे क्योंकि हमें अपनी चिकन को फ्राई करना है। फिर हमें अपने चरखे को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसे चारों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। हमारी चिकन चारों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। इसे इस तरीके से फ्राई करना है कि इसमें लाइट ब्राउन कलर आ जाए। हमारी चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे अच्छे तरीके से ऑयल थोड़ी देर से रखेंगे ताकि ऑयल सारा निकल जाए। फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर हम अपना मैरिनेशन का मसाला तैयार करेंगे। चिकन मैरिनेशन का मसाला तैयार करने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है। मैंने हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने कोटी मिर्च लिए। फिर हाफ़ टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर उसके बाद हम पापरिका पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे। फिर इस पे एक लेमन का पीस स्क्वीज़ कर देंगे। लेमन स्क्वीज़ करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस हम इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और फिर इसमें 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून हम इसमें कर्ड ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून केचप भी ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम एक तशला लेंगे। तशले में हम अपनी चिकन जो हमने फ्राई की थी उसे रखेंगे और जो अभी हमने मसाला तैयार किया था मैरिनेशन का, उसे हमें इस पे अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे। हमें इसे अपने हाथों की मदद से अप्लाई करना है और इसके चारों हिस्से में ऐसे अप्लाई करना है कि ये जो मसाला है इसके अंदर तक अच्छे तरीके से लगे, क्योंकि मसाला अच्छे तरीके से लगाएंगे तो हमारी चिकन जूसी और यमी बनेगी। मसाला अंदर तक जाएगा तो हमारी चिकन बहुत अच्छे तरीके से पकेगी और ये हमारे को अच्छा तरीके का फ्लेवर देगी। मसाला अच्छे तरीके से लग चुका है। हम इसे अब 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे। मेरा चिकन मैरिनेट हो चुका है 2 घंटे।
2 घंटे मैरिनेट करना ज़रूरी है। आप जितना इसे मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा होगा। अब हम एक फ़ॉइल पेपर लेंगे। फ़ॉइल पेपर में हम अपने चरगे को रखेंगे और इस पे हम अपना तमाम जितना भी मसाला बच गया है उसे इसके ऊपर डालेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमारा जो है चरगा वो जूसी और बिल्कुल मसालेदार बने। और फिर उस पे हम अपनी कुछ मिर्चें लेंगे, उस पे मैंने कट लगा लिया और हम कुछ पोटैटो ऐड करेंगे। पोटैटो के हमें छिलके नहीं उतारने हैं और इसे अच्छे तरीके से मसाले में फिर हमें इसको चिकन के अंदर फिल कर लेना है, क्योंकि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर फिल करेंगे तो हमारी चिकन जो है अच्छे तरीके से स्टीम होगी। रिस्क की बेकदरी नहीं करनी है। जो भी मसाला हमारा तसले में बच गया है वो इसके अंदर हम अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम फॉइल पेपर को अच्छे तरीके से रैप कर देंगे। इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से रैप करना है कि हमारी चिकन फिर इसके अंदर से बाहर ना निकल आए। इसे अच्छे तरीके से हमें फॉइल पेपर में 2 से 3 फॉइल पेपर में इसे अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। मैंने फॉइल पेपर से इसे अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। इसे फॉइल पेपर से अच्छे तरीके से कवर कर लेने के बाद हम एक टूथपिक लेंगे। टूथपिक की मदद से हम इसमें होल कर लेंगे। इसे आप फोक की मदद से भी इसे कर सकते हैं। मैंने एक पतीला चूल्हे पे चढ़ा दिया है और उसमें थोड़ा पानी डाल के हम इसे रख देंगे। डायरेक्ट हमें इसको नहीं रखना है। फिर उसके बाद हम अपना स्टीमर रखेंगे। ये ऐसी जाली बहुत इजीली मिल जाती है मार्केट से। फिर हम इस पे अपना फॉइल पे जो हमने रैप करके चिकन रखा था वो इस पे रख देंगे और इसे कवर करके रख देंगे। मेरी चिकन अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये थोड़ी ठंडी होने का इंतज़ार कर रहा था, ये अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसका फॉइल पेपर उतारेंगे, क्योंकि ये अभी थोड़े गर्म है, फॉइल पेपर भी गर्म होगा तो इसे बहुत ही तरीके से उतारना है। तो मैं अपना फॉइल पेपर इसको हटाऊंगा। माशाल्लाह से चिकन बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार बनी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे अनरैप करते हैं। इसे अनरैप करने के बाद मैंने चिकन को थोड़ा गलती से उल्टा रख दिया था, तो आपको इसे सीधे तरफ से रखना है, सीने की तरफ से। तो मेरी चिकन बहुत ही माशाल्लाह से बहुत ही जूसी और बहुत ही यम्मी बनी है। तो अब इसे ट्राई करने की बारी है। तो हम इसे ट्राई करते हैं। तो माशाल्लाह से चिकन बहुत ही जूसी है, बहुत ही यम्मी है और बहुत ही टेस्टी है। मैंने इसे पहले भी घर पे बनाया है। अगर आपको इस तरीके की मज़ीद शादियों में बनने वाली स्टीम चरगा या स्टीम रोस्ट की रेसिपी मेरे चैनल पे चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।